अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शन ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल देखने वाले हैं। यानी दो चीजें देखेंगे, पहले पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, फिर उसकी मदद से थर्मोडायनेमिक फंक्शन देखेंगे ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का। तो लास्ट हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा कि ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल ऐसा होता है जिसमें सब सिस्टम को अलाउ होता है कि वो एनर्जी भी शेयर करे, एक्सचेंज करे और पार्टिकल भी शेयर करे अपनी रेजरवायर या रिमेनिंग सिस्टम के तहत एक सर्टेन कंडीशन में। तो मगर ओवरऑल शर्त क्या थी कि पूरा सिस्टम जो होगा उसमें रेजरवायर की एनर्जी और सब सिस्टम की एनर्जी वैसे बराबर होगी टोटल सिस्टम की एनर्जी के, और पूरे सिस्टम के जो पार्टिकल होंगे वो रेजरवायर के जो पार्टिकल प्लस सब सिस्टम के जो पार्टिकल हैं उससे मिलकर बराबर होंगे। यानी ओवरऑल तादाद कांस्टेंट रहने वाली है, मगर ये रेजरवायर और सब सिस्टम आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, पार्टिकल एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कल के टॉपिक में निकाला। हमने कहा रो एन बराबर है आपके पास सिग्मा प्लस म्यू एन प्लस ई डिवाइडेड बाय टा। टा यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर है, सिग्मा यहाँ पे ग्रैंड पोटेंशियल या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल भी से बोलते हैं, म्यू केमिकल पोटेंशियल पर पार्टिकल है। तो अब पार्टीशन फंक्शन की बात करते हैं। कल के टॉपिक में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए आया था, तो जो आपका पार्टीशन फंक्शन होगा वो वन ओवर ए के बराबर होगा, और ए की वैल्यू आपके पास ई की पावर सिग्मा बाई टा थी, तो अब वो नीचे जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमने इस तौर पे लिख दी। अब दो हिस्सों में देखेंगे, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकली दोनों तौर पे समझ रहे हैं इसको। तो आपके पास जी बराबर आ जाएगा समेशन ई की पावर म्यू एन बाई टा, और आप किसी से इंटीग्रल लगाएंगे ई की पावर ई बाई टा डी गैमा एन। अब यहाँ पे इंटीग्रल इसलिए है कि क्लासिकल में कंटिन्यूस माना जाता है कि एनर्जी लेवल एक दूसरे के क्लोज क्लोज है, जबकि क्वांटम में डिस्क्रीट का कंसेप्ट आता है, तो इसलिए आपने उसको सम अप कर दिया। अच्छा, अब आपने इसको इकट्ठा अलग अलग किया है, तो यहाँ पे ये एक फैक्टर जो आपके पास आया ई की पावर माइनस ई एन ओवर टा, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है। तो इसका मतलब इस सारे को हम जेड एन का नाम दे देते हैं, तो वो नीचे जेड एन के तौर पे मैंने लिख दिया। तो अब इसका मतलब जो ग्रैंड कैनोनिकल का पार्टीशन फंक्शन है वो उसमें किरदार कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन का भी आएगा। अब अगर हम क्वांटम मैकेनिकली देखें तो ये वही चीज है जो मैंने ऊपर से उठा के साइड पे लिखी है, और अगर आप उसे क्लासिकली देखेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा ई की पावर माइनस ई बाई टा डी गैमा एन। इसे क्लासिकली आप डिस्कस कर सकते हैं कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन को। तो अगर मुझसे कोई कहे ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन को डिफाइन करो, तो आप कहोगे ये सम है किसका, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन जो फॉर एंसेंबल होगा विद डिफरेंट एंड्स वेइंग द वेव वेक्टर ई की पावर माइनस म्यू एन ओवर टा। यानी यहां से आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, तो अब आपके पास इसमें पार्टीशन फंक्शन हमें पता चल चुका है कि z बराबर है e की पावर माइनस सिग्मा बाई टा के। अगर आप यहां से दोनों तरफ का लॉग उठाते हो तो लॉग z आ जाएगा, ये पावर नीचे उतर आएगी, तो माइनस सिग्मा बाई टा, टा दूसरी तरफ चला जाएगा, तो इस तौर पे लिख सकते हैं इसको। यहां से ये चीज निकाल ली। अब आपके पास एंट्रोपी है, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी आप जानते हैं कि आप सिग्मा बराबर लिख सकते हैं लॉ आपके पास डेल्टा गैमा के। अब आपके पास गैमा आप जानते हैं, इसमें वन ओवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टूल हमें पता है, वो जब मैं वैल्यू डालूंगा तो एक्सपोनेंशियल लॉग से कट जाएगा, तो सिंपल ये टूल आ जाएगा आपके पास। अब इसमें से टा को दूसरी तरफ अगर मैं कहता हूं कि जनाब ये आपने एवरेज एनर्जी और एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल लिए हैं, यहाँ पे एवरेज एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटरनल एनर्जी के तौर पे, तो अब आपके पास टा दूसरी तरफ जाके जरब खा जाएगा, तो ये टूल नेगेटिव अंदर चला गया, तो ये फैक्टर आ गया। यहां से आपने क्या किया, यू को इधर ही रखा, ये सिग्मा टा दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो गया, ये दोनों नेगेटिव फैक्टर दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो गए, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हम जानते हैं यू माइनस सिग्मा टा होती है, इसे एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये तो मैंने निकाल ली इक्वेशन 1 में। तो ये सारी की सारी बराबर आ गई किसके, सिग्मा प्लस म्यू एन एवरेज एन के। तो अब यहीं से गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी हो तो वो u माइनस सिग्मा टा प्लस पीवी, तो ये शुरू वाला फैक्टर तो सारा f है, तो उसे f प्लस पीवी भी लिखा जा सकता है, तो इस तौर पे आप गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब इसी g से मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इसे कहूं डिफरेंशियल कर लो, तो मैंने सारे फैक्टर को डिफरेंशियल कर लिया, जहां पे प्रोडक्ट रूल लगता था वहां पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। डी यू हमने कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर पढ़ा था कि टा डी सिग्मा के बराबर माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन के बराबर होगा।
ये वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे, कुछ चीजें कट जाएंगी, रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा आपके पास। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास म्यू केमिकल पोटेंशियल, अगर मैं कहूं कि पार्शियल जी वो पार्शियल एन, और इस दौरान प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो तो ये जीरो हो जाएगा, तो म्यू निकाला जा सकता है। तो आपके पास इसका ना जी बराबर आ जाएगा म्यू एन के, अगर आपने प्रेशर और स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है। आप कहोगे कि जी बराबर म्यू एन है, तो आप इसे एवरेज के तौर पे भी लिख सकते हैं, एन आपके एवरेज पार्टिकल। तो ये अब आपने जो टूल बनाया था अभी, जी बराबर है एफ प्लस पीवी का, और एफ बराबर आपको पता था सिग्मा प्लस म्यू एन का। तो इसका मतलब मुझे सारी वैल्यूज पता है, मैं जी की वैल्यू भी लगा सकता हूं, मैं एफ की वैल्यू, इस टूल के अंदर मुझे जी की वैल्यू भी लगानी है, एफ की वैल्यू भी लगानी, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी कि जी की वैल्यू भी लग गई और एफ की वैल्यू भी लग गई। अब ये फैक्टर कट जाएंगे और आपके पास सिग्मा बराबर आ जाएगा माइनस पीवी के। तो अभी अभी आपने जो टूल बनाया था इक्वेशन नंबर 1 में, u बराबर है माइनस सिग्मा टा के सिग्मा प्लस म्यू एन के, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाली जा सकती है, म्यू एन दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा और सिग्मा की जगह माइनस पीवी लिखा जा सकता है। अच्छा, इक्वेशन 5 को दोबारा लेते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, जहां पे प्रोडक्ट रूल लगता है प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, डी यू की वैल्यू लगा देते हैं, चीजें कट के ये वापस आ जाएंगी। अब अगर आप देखो कि आप इसमें यू और टा को अगर कांस्टेंट करते हो तो आप पार्शियल सिग्मा वो पार्शियल वी निकाल सकते हो, ठीक है, प्रेशर निकल आएगा। फिर आप इस तरीके से एंट्रोपी आ जाएगी, पार्शियल सिग्मा व पार्शियल टा। अगर आप वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल को कांस्टेंट करते हो, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, पार्शियल सिग्मा व पार्शियल म्यू आ जाएगा, वी टा को आप कांस्टेंट करोगे। बात समझ आ गई? तो इस तौर पे ये हमारे पास आज का ये टॉपिक था जी। तो इसमें यानी आप सारे थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज निकाल सकते हैं ग्रैंड क्रोनिकल के लिए। अब आपको सारे टूल्स यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।